Hello guys, welcome back to our channel Learn Easy with Ajaz. I am Iqbal Hussain. आज हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का सेकंड वीडियो डिस्कस करने वाले हैं. आई होप ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा. लेट्स बिगिन. गाइस हमने ऑलरेडी रोडवेज पढ़े हैं. अब हम रेलवेज डिस्कस करने वाले हैं. 1853 में फर्स्ट रेल चली इंडिया में फ्रॉम थाने टू बॉम्बे. उस टाइम जो हमारे वाइस रॉय थे वो थे लॉर्ड डलहौजी. मेजर डेवलपमेंट्स जो भी इंडियन रेलवेज में हुई है वो ज्यूरिंग ब्रिटिश टाइम हुई है. टोटल रेलवे रूट जो इंडिया में है वो 66,000 किलोमीटर्स और जो टोटल रेलवे ट्रैक्स है इंडिया में वो है 11,500,000 किलोमीटर्स. अगर हम रैंक वाइज बात करेंगे तो फर्स्ट रैंक पे आता है यूएस, सेकंड रैंक पे आता है चाइना, थर्ड रैंक पे है रशिया, फोर्थ रैंक पे है इंडिया इन रेलवेज में. नंबर ऑफ पैसेंजर्स अगर हम कंसिडर करेंगे तो सबसे ज़्यादा पैसेंजर्स जो ट्रेन में ट्रैवल करते तो वो इंडिया है. अब हम एडवांटेज ऑफ रेलवेज देखेंगे. लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, easy to carry heavy materials like cement, coal, fertilizers, then and these trains are called goods train. Cheap mode of transportation, more efficient, less fuel consumption, complementary role to roadways and other transport system. Cultural unity like Sikhs, Hindu, Muslim, Buddhists travel in a single berth. In disaster time, trains play an important role. Challenges to Indian railways: physical terrain, mountains, deserts, forests, inaccessible areas, safety issue, security, delay, less punctuality, less speed causes less punctuality, overstaffing, but still inefficiency, lack of private investment. जो सेकंड हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मल्टीपल गेजेस इंक्लूड नैरो गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज. गेज इज सिंपली इनर विड्थ. नैरो गेज जिसकी जो विड्थ होती है वो है 0.76 मीटर. गाइस यहाँ पे ये रब करना, ये 0.762 मीटर है. फॉर एग्जांपल कालका शिमला रेलवे जो है या दार्जिलिंग सिलीगुड़ी रेलवे है, ये है हमारे नैरो गेज जो ऑल्सो यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट है. सेकंड वन इज थर्ड वन इज़ मैथरीन जो महाराष्ट्र में एक जगह है, वहाँ पे भी हमने नैरो गेज यूज़ किया है, वो भी एक हेरिटेज साइट है. मेजर्स क्या इन 1990s ब्रॉड गेज रेलवेज में इंट्रोड्यूस किया गया. फॉर एग्जांपल कोंकण रेलवेज, मैंगलोर महाराष्ट्र जो में एक जगह है और बेंगलोर में एक जगह है, वहाँ उस रेलवे ट्रैक को ब्रॉड गेज बोलते हैं. वेस्टर्न घाट्स टनल जो है मतलब बाय ई श्रीधरन जिसको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, उसने डेवलप की है ये टनल्स. इन 2002 से ले जम्मू बारामूला रेलवे ट्रैक्स जो हम बना रहे हैं ये अंडर कंस्ट्रक्शन है. जम्मू टू उधमपुर ऑलरेडी कंप्लीटेड, फ्रॉम उधमपुर टू कटरा ऑलरेडी कंप्लीटेड, फ्रॉम कटरा टू बानीहाल इनकम्प्लीट, अंडर कंस्ट्रक्शन. हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ऑल्सो हेयर, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनने वाला है ओवर चिनाब रिवर, वो यहीं पे है, वो इसी रेंज में आता है. पीर पंजाल रेंज इसको बोलते हैं. यहाँ पे एक रेलवे टनल भी है जो काजीगुंड को कनेक्ट करती है विद बानीहाल. फिर काजीगुंड से लेके श्रीनगर से लेके बारामूला तक रेल रोड ऑलरेडी कंप्लीट है. इन नॉर्थ ईस्टर्न फॉर एग्जांपल वाया ब्रॉड गेज, वहाँ पे ब्रॉड गेज है. अब हम उस ब्रॉड गेज की वजह से जो वहाँ जो नॉर्थ ईस्टर्न की कैपिटल्स हैं उनको कनेक्ट करना विद रेस्ट ऑफ द इंडिया. The focus on Jammu and Kashmir and Northeast to counter China, as China is laying down railways in Indian neighbors. If good relations with China, then these roads railways will be helpful. Here neighbors means Pakistan, Myanmar, Nepal. For example, China already built roads in Nepal, railways in Nepal, roads in Pakistan like CPEC, China-Pakistan Economical Corridor. इंडिया में ऑल्सो हम सेपरेट गुड्स ट्रेन ट्रैक्स बनाने वाले हैं. फॉर एग्जांपल जिनको कहते हैं डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स. फॉर एग्जांपल वेस्टर्न डीएफसी जो फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNPT से लेके नियर मुंबई जो मुंबई में है वहाँ से लेके दादरी तक जो एक प्लेस है यूपी में, वहाँ हमें ये वेस्टर्न DFC बनाना है.
वेस्टर्न डीएफसी में जो स्टेट्स इंक्लूड होते हैं वो है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी। और जो हम ईस्टर्न डीएफसी बनाने वाले हैं वो स्टार्ट होता है फ्रॉम लुधियाना तो धनकुरी, जो वेस्ट बंगाल में एक प्लेस है। जो ये वेस्टर्न डीएफसी है, हियर इंडस्ट्रियल हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को भी कनेक्ट करने वाले हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी बनाने वाले हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डीएमआईसी। ईस्टर्न डीएफसी जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, धनकुरी टू लुधियाना। प्रपोज्ड डीएफसी जो अभी प्रेजेंटली इंडिया में, वो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर डीएफसी, दिल्ली चेन्नई डीएफसी, साउथ कॉरिडोर डीएफसी, चेन्नई बेंगलुरु डीएफसी। स्पीड इशू इन ट्रेन, यहाँ पे दो दो टाइप की ट्रेन है, सेमी हाई स्पीड और हाई स्पीड ट्रेन। सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है उनकी स्पीड है 100 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर, और जो हाई स्पीड ट्रेन है उनकी जो स्पीड है वो है 200 किलोमीटर्स पर आवर। India has already established high speed rail corporation HSRC। सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है ये रन करती है फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। फॉर एग्जांपल गतिमान एक्सप्रेस, जिसकी जो स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर है। ये इनके लिए हमें मॉडिफाइड रेलवे ट्रैक्स चाहिए। हाई स्पीड ट्रेन जो है गाइस, एंटायरली न्यू ट्रैक्स चाहिए इन ट्रेन्स के लिए। फॉर एग्जांपल इन ट्रेन्स को हम बुलेट ट्रेन्स भी बोलते हैं। इसके लिए हमें एरिया डायनामिक्स टेक्नोलॉजी चाहिए। अब जो स्टैंडर्ड ग्यूज है उसकी जो विड्थ है वो है 1.435 मीटर। वर्ल्ड वाइड ये फेमस है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर कोई रेलवे ग्यूज यूज़ होते हैं तो वो यही है, स्टैंडर्ड ग्यूज। वी इम्पोर्टेड इट फ्रॉम जापान, हमने ये जापान से इम्पोर्ट किया है। जापान में JIC इसे बोलते हैं, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। इन जापान bullet train is called as Shinkansen train. Japan started Shinkansen in 1960s। इन इंडिया मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन चलने वाली है, 1 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर विद द हेल्प ऑफ जापान। ये विद द हेल्प ऑफ जापान हम बना रहे हैं। बाय 2024 इट विल बी कंप्लीटेड। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें चैलेंजेस क्या हम फेस कर रहे हैं। इसमें जो इसके लिए हमें ये हमने ऑलरेडी भी बोला है कि न्यू ट्रैक्स हमें चाहिए, इसके लिए न्यू ट्रैक्स नीडेड। और उस न्यू ट्रैक्स के लिए हमें लैंड एक्विजिशन एक इशू क्रिएट हो रहा है गाइस। एक प्रोजेक्ट इंडिया रेलवेज ने स्टार्ट किया है डायमंड क्वाड्रिलेटरल में। डायमंड क्वाड्रिलेटरल DQ फॉर एग्जांपल जो कनेक्ट करता है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को कनेक्ट करता है। जापान, चाइना, जर्मनी अडॉप्टेड न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड लिविटेशन मैग्नेटिक लिविटेशन जिसको बोलते हैं मैगलिव। वेरी हाई स्पीड है, विदाउट व्हील्स, लेस फ्रिक्शन होती है। फॉर एग्जांपल चाइना में जो है वो उसको बोलते हैं शंघाई मैगलिव, जिसकी स्पीड है 400 किलोमीटर पर आवर। इसके बेनिफिट्स क्या है? पंक्चुअलिटी, डबल ट्रैक, ट्रिपल ट्रैक, DFCs, रियल टाइम मॉनिटरिंग बाय ICT टू डील विद फॉग इन विंटर्स, इलेक्ट्रिक ट्रैक्स, प्रेजेंट डीजल बेस्ड है, अराउंड 45% इलेक्ट्रिफिकेशन। गाइज आपको कल आ सकता है कि त्रिनेत्रा टेक्नोलॉजी क्या है। ये एक लाइट रिलेटेड विद लाइट है। ड्राइवर्स एबल टू सी इन डेंस फॉग, जब बहुत ही ज़्यादा फॉग होता है उसमें ड्राइवर्स को क्लियरली दिखने के लिए एक टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, उसको बोलते हैं त्रिनेत्रा टेक्नोलॉजी, जहाँ पे ड्राइवर्स अच्छे से डेंस फॉग में देख सकते हैं। क्लीनलेसनेस के लिए उन्होंने बायो टॉयलेट्स यूज़ किए हैं। अब हम यहाँ पे एक जो इश्यू मतलब पढ़ने वाले हैं वो ये है अनमैनर्ड रेलवे क्रॉसिंग। फॉर एग्जांपल उसके लिए मैंने ऑलरेडी बोला है सीतु भारतम। हेड ऑन कल्यूजन ऑफ ट्रेन, एंटी कल्यूजन डिवाइसेस हमें यूज़ करने हैं। गाइज अगर आपको क्वेश्चन आएगा देबरॉय कमेटी जो है वो किसके रिलेटेड है, वो है इंडियन रेलवेज के रिलेटेड। अब यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं रेलवे जोन्स। The management of railways in India is done by boards under Ministry of Railways, Government of India। जो इंडिया में मैनेज करते हैं रेलवेज को वो बोर्ड्स के थ्रू मैनेज करते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इंडियन रेलवेज हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 17 zones, फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवेज। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रेल रूट्स इन द कंट्री इज अंडर नॉर्दर्न रेलवे। गाइज आप लोगों को याद रखना है नॉर्दर्न रेलवे के अंडर सबसे ज़्यादा रेलवे रूट्स है। फॉर एग्जाम्पल
11,050 kilometer, followed by Western Railways 10,295 kilometers approximately. Maximum जो density है railway routes की वो है Northern Railways में, like पंजाब हैज़ द मैक्सिमम रेलवे डेंसिटी फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल। जो अभी तक 28 to 30% रेलवे रूट्स है उनको इलेक्ट्रीफाई किया गया है अब तक। गाइज आप लोगों को यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, वो ये है कौन कौन रेलवेज के बारे में आपको होमवर्क करना है। अब हम जे के रेलवेज की बात करेंगे। रेलवे लाइन बिटवीन जम्मू एंड उधमपुर स्टार्टेड इन 1981 to 82 और कंप्लीट किया गया है उसको 1997-98 में। It is 53 to 54 kilometer long and long distance and completed in 2005 for public and inaugurated by Prime Minister Manmohan Singh in 2005. Okay guys, इसके बाद 2009 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने एक और रेलवे लाइन जो है पब्लिक के लिए ओपन की है। उस रेलवे लाइन का नाम है फ्रॉम काजीगुंड टू बारामूला रेलवे लाइन, ठीक है। इन 2013 काजीगुंड टू बानीहाल जो एक रेलवे लाइन भी है और एक रेलवे टनल भी है, उसको इनाग्रेट किया गया है, इनाग्रेटेड बाय मनमोहन सिंह जी एंड सोनिया गांधी। गाइस इस फिगर में आपको दिख रहा होगा जो ये बानीहाल टू काजीगुंड है, ये एक टनल भी है। बानीहाल जम्मू डिवीजन में है और काजीगुंड कश्मीर डिवीजन में है। इन 2014 प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ओपन रेलवे लाइन बिटवीन उधमपुर टू माता वैष्णो देवी कटरा। 2014 में जो रेलवे लाइन स्टार्ट की गई है फ्रॉम माता वैष्णो देवी टू कटरा स्टार्ट की गई। गाइज अब हम मेट्रो पढ़ने वाले हैं। अ ट्रेन विच इज स्पेसिफिकली डिजाइन्ड टू रन इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड लोकल ट्रेन्स आर डिजाइन्ड टू कनेक्ट the distances within the city and its suburban areas is called a metro. Metro simply metro cities में होती है। Metro cities have no connection with Indian Railways for urban local transport. अगर हम कहेंगे मेट्रो ये एक अर्बन लोकल ट्रांसपोर्ट है। फर्स्ट मेट्रो जो इंडिया में स्टार्ट हुई वो है कोलकाता मेट्रो, 1984 में स्टार्ट हुई है अंडर इंडियन रेलवेज। दिल्ली मेट्रो जो है बेस्ड ऑन 21st सेंचुरी है, इसको बनाया है DMRC प्लस जर्मन, ये एक जापानी टेक्नोलॉजी है। स्टार्टेड इन 2002 लेकिन इसकी जो डेडलाइन थी वो 2003 थी, लेकिन इसको 2002 में ही स्टार्ट किया गया है, कंप्लीट किया गया है। इसमें टनल मेकिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। 25 to 28 लाख पैसेंजर्स पर डे ट्रैवल इन दिल्ली मेट्रो। अब मुंबई मेट्रो की बात करेंगे। मुंबई मेट्रो में है, मुंबई में जो मेट्रो है वो है मुंबई ट्रेन, जो मुंबई मेट्रो ट्रेन है, और दूसरा है मोनोरेल। मोनोरेल गाइस आपको यहाँ पे पढ़ना है कि मोनोरेल होता क्या है, ठीक है। अब उसके बाद जो फोर्थ है वो है जयपुर मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, कोची मेट्रो, नोएडा मेट्रो, गुड़गांव मेट्रो, हैदराबाद, पुणे, नागपुर, पटना मेट्रो। ओके। कमेटी ऑन रेलवे जो मैंने बोला था इससे पहले भी, बेबाक देबरॉय कमेटी, इसने जो रिकमेंडेशन की है उसमें रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग तो हमें क्या करना है, जैसे हम हॉस्पिटल्स, कैंटीन, स्कूल्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी तरीके से हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए रेलवेज में। कंपटीशन इन रेलवे इक्विपमेंट्स मीन्स इन फ्यूचर प्राइवेट सेक्टर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन मेन सेक्टर मीन्स इन रेलवेज। मेट्रोज इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है। गाइज ये जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करके रखा है आप इनको प्लीज मार्क करके रखिए। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर inaugurated the country's first fully automated metro. Fully automated metro means driverless metro in Delhi metro, for example in Magenta line. Okay, in 2017 union cabinet approved new metro rail policy. जो इस न्यू मेट्रो रेल पॉलिसी का जो फोकस है वो है कंपैक्ट अर्बन डेवलपमेंट, कॉस्ट रिडक्शन, मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन। अब हम डिस्कस करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट। बेनिफिट्स क्या है एयर ट्रांसपोर्ट के? इट इज़ फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रिड्यूसेस टाइम। ओके जी। हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे, इन इंडिया फर्स्ट एयर ट्रांसपोर्ट बिगिन इन 1911 व्हेन पोस्ट मेल वाज ब्रॉट फ्रॉम इलाहाबाद टू नैनी इन एयरप्लेन।
ये जो डिस्टेंस थी ये 10 किलोमीटर थी, इलाहाबाद से लेके नैनी तक। नैनी एक प्लेस है यूपी में। इन 1920 सम एयरपोर्ट्स वेयर बिल्ड एंड इन 1922 Tata Sons Limited began domestic services. So Tata and Sons played an important role in air transport in India. In 1947, air transport was provided by four major companies, namely Indian National Airways, Tata Sons Limited, Indian Service of India, Air Service of India, and Deccan Airways. At present, there are approximately 123 to 126 operational airports in India and 34 international airports in India. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो न्यू दिल्ली में है, ये है लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया में पैसेंजर वाइज। और जो एरिया वाइज जो हमारा सबसे बिगेस्ट एयरपोर्ट है वो है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। बीजिंग डेक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है जो चाइना में है, ये वर्ल्ड का बिगेस्ट और लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। लेकिन बिगेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वर्ल्ड का वो है हार्टफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट जो यूएसए में है, जो यूएसए की एक सिटी अटलांटा में है। इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट जो है, फर्स्ट एविएशन एयरपोर्ट जिसको बोलते हैं, वो है जुहू एरोड्रोम जो फाउंड किया गया है 1928 में। JRD टाटा इनाग्रेटेड एंड लैंड फर्स्ट हेयर। ये एक इम्पॉर्टेंट है जो आप लोगों को एट एनी कॉस्ट ये टर्म याद रखनी है, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट GFA। फॉर एग्जांपल कोई एयरपोर्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स एक साथ आ रही है और वहाँ पे मतलब स्पेस नहीं है मतलब ना फ्लाइट्स के लिए, तो उसके बदले हम एक ही और जगह पे कोई एयरपोर्ट बना लेते हैं। उस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। और कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, ये इंडिया का जो फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ओके, अब इंडिया का फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कौन सा है, वो है काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट जो वेस्ट बंगाल में है। देयर आर टू मेजर कंपनीज अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एयर सर्विसेज। एक है इंडियन एयरलाइंस और सेकंड है एयर इंडिया। जो इंडियन एयरलाइंस है वो है फॉर डोमेस्टिक एंड नेबरिंग कंट्रीज, जो एयर इंडिया है वो है फॉरेन सर्विसेज के लिए। एट प्रेजेंट Indian Airlines has been merged with Air India. Private sector companies like Kingfisher, Jet Airways, Indigo, Go Air, etc. यहाँ पे एक आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, द पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो है ये प्रोवाइड करती है, हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है ONGC, OIL, द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को। अब हम बात करेंगे एयरपोर्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। अब जो हम जम्मू एयरपोर्ट की बात करेंगे जिसको सत्तवारी एयरपोर्ट भी बोलते हैं, ये एक सिविल एयरपोर्ट है। ये जम्मू सिटी में है और 14 किलोमीटर्स अवे है फ्रॉम इंटरनेशनल बॉर्डर इंडो पाकिस्तान के बॉर्डर से ये ओनली 14 किलोमीटर दूर है। इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है जम्मू सिविल एनक्लेव। जो इस एयरपोर्ट का ओनर है वो है इंडियन एयरफोर्स। अब हम श्रीनगर एयरपोर्ट की बात करेंगे। इसका जो ओनर है वो है जो इस एयरपोर्ट का ओनर है वो है इंडियन एयरफोर्स एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। श्रीनगर एयरपोर्ट वाज designated as international airport in 2005. It only receives Hajj flights from Jeddah, not scheduled international flights. It is located in डिस्ट्रिक्ट बडगाम। गाइज ये यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। इसका नाम श्रीनगर एयरपोर्ट है लेकिन ये जो जहाँ पे है वो डिस्ट्रिक्ट बडगाम का वो डिस्ट्रिक्ट बडगाम का लैंड है और उस जगह का नाम है अच्छीगाम। ठीक है, विच इज़ 4 to 5 किलोमीटर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। हेलीपैड सर्विस इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑपरेटेड बाय इंडियन आर्मी अंडर उड़ान स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। हेलीपैड सर्विस जो यूज़ की जा रही है किश्तवाड़ में, इसको ऑपरेट करते हैं इंडियन आर्मी अंडर उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम की जो मीनिंग, उड़े देश का आम नागरिक। पुंछ एयरपोर्ट, इट्स ऑल्सो नोन एज पुंछ एयर स्ट्रिप। No scheduled flights operated from here. Only flying helicopters of Air Deccan and Indian Army. यहाँ इंडियन आर्मी और एयर डेक्कन के हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट करते हैं। थैंक यू गाइज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पाइपलाइंस और वाटरवेज डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।